So today we will start new chapter, that is chapter number 13, surface area and volume. So first topic is area of combination of solid. So area of combination of solid means इसमें क्या होगा, आपका सॉलिड का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा. जैसे कोन के साथ हेमिस्फीयर होगा, या हेमिस्फीयर के साथ कोन होगा, या सिलेंडर के साथ हेमिस्फीयर होगा. ठीक है, तो इनका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है सॉलिड का, जिसका है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का. ठीक है, तो एक्सरसाइज 13.1 इसी में बेस्ड है, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cube. क्या बोल रहे हैं, दो क्यूब्स हैं जिनकी वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब. जो फर्स्ट क्यूब है उसकी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, जो सेकंड क्यूब है उसकी भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है. मीन दोनों की वॉल्यूम क्या है, सेम. अब इन दोनों क्यूब को ज्वाइन करके एक क्यूबॉइड बनाया जाता है. तो आपको बताना है उस क्यूबॉइड का रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, जो क्यूब आया है, क्यूबॉइड आया है, उसका सरफेस एरिया क्या है. ठीक है, यू हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड. ठीक है, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हमें निकालना है. ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट क्यूब है, ये सेकंड क्यूब है. ठीक है, क्यूब की साइड मैंने ए मान ली. ठीक है, क्यूब की साइड क्या होती है, इक्वल. लेंथ ब्रेथ और हाइट इसकी क्या होती है, सेम होती है. ये सेकंड क्यूब है, इसकी भी क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट भी सेम होगी. तो दो क्यूब हैं, इन दो क्यूब को ज्वाइन करके हमने क्या बनाया, क्यूबॉइड. ठीक है, ये क्यूबॉइड है. ठीक है, दो क्यूब को ज्वाइन करके हमने क्या बनाया, क्यूबॉइड बनाया. ठीक है, अभी लेकिन हमें क्यूब की तो, इन क्यूब की तो हमें क्या है, साइड नहीं पता, साइड कैसे निकालेंगे. उन्होंने हमें क्या दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है क्यूब की. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें कितनी की मैंने, 64 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का, ए क्यूब. तो 64 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर जाएगा, ए क्यूब के. ठीक है, 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 raised to the power 3, क्योंकि 4 की पावर 3 मीन्स कितना होता है 64. 4 × 4 × 4 3 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा 64. तो 64 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 raised to the power 3. यहाँ पे क्या है, ए क्यूब. पावर से पावर कैंसिल होगी, तो जो ए किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के. तो ए किसके इक्वल आ गया, 4 के. मीन्स जो साइड है इस क्यूब के वो कितनी है, 4. ठीक है, तो ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा. इस क्यूब की भी साइड क्या होगी, 4 4 4, क्योंकि दोनों क्यूब क्या है, इक्वल है, और दोनों क्यूब की क्या है, वॉल्यूम इक्वल है. तो एक क्यूब की जो साइड आएगी वही दूसरे क्यूब की भी साइड होगी. तो अगर इसकी 4 साइड आई तो इसकी भी क्या होगी, 4. ठीक है, अब ये 4 है, ये 4 है, इसकी लेंथ 4 है, इसकी ब्रेथ 4 है, और हाइट भी 4 है. ठीक है, इसकी भी लेंथ 4 है, इसकी भी ब्रेथ 4 है, और हाइट भी 4 है. अब इन दो क्यूब को ज्वाइन करके मैंने क्या बनाया, क्यूबॉइड. तो देखो जो क्यूबॉइड बना, इसकी जो ब्रेथ होगी वो तो 4 रहेगी, जो हाइट है वो भी 4 रहेगी. अभी क्यूबॉइड कैसे जुड़ रहा है, इस पार्ट से, ये पार्ट से ये वाला पार्ट ज्वाइन कर रहा है. ये कितना है, 4, और ये भी कितना है, 4. तो इसको ऐड कर दोगे तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8. तो क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 8. ठीक है, जो ब्रेथ होगी वो 4 ही रहेगी, जो हाइट होगी वो 4 रहेगी, क्योंकि ये कीबोर्ड को हम ऐसे जॉइन कर रहे हैं. तो ये लेंथ और लेंथ को क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगी आपकी 8, क्योंकि 4 इसकी और 4 इसकी, और 4 + 4 8. तो जो हमारा रिजल्टिंग क्यूबॉइड आएगा उसकी लेंथ कितनी होगी, 8, ब्रेथ कितनी होगी, 4, और हाइट कितनी होगी, 4. ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया. ठीक है, तो लेंथ कितनी है 8, ब्रेथ कितनी है 4, हाइट कितनी है 4. ठीक है, तो सरफेस एरिया क्यूबॉइड क्या होता है, ट्वाइस एल पी प्लस बी एच प्लस एल एच. ठीक है, तो 2 ऐसी, एल कितना है 8, बी हमारा कितना है 4, फिर प्लस ब्रेथ कितनी है 4, हाइट कितनी है 4, फिर प्लस लेंथ हमारी कितनी थी 4, और हाइट कितनी है 4. तो ये हो गया 32, ये हो गया 16, ये हो गया 32. 32 + 32 + 16 आपको देगा 80, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 80 को, कितना आएगा 160 सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस इज़ दी सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. ठीक है, ये है सरफेस एरिया रिजल्टिंग क्यूबॉइड का, वो कितना आया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर. द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर. फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. क्या बोल रहे हैं, एक वेसल है, वेसल की फॉर्म क्या है, आधा पार्ट तो उसका सिलेंडर है और आधा पार्ट क्या है उसका हेमिस्फीयर है. ठीक है, और जो सिलेंडर है वो किसके ऊपर माउंटेड है, हेमिस्फीयर के ऊपर. तो ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर क्या माउंटेड है, सिलेंडर. ठीक है, तो ये पूरा वेसल है. अब इस वेसल की शेप क्या है, इतना पार्ट तो सिलेंडर और इतना पार्ट क्या है, हेमिस्फीयर है. और उस टोटल वेसल की हाइट दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितनी है 13 सेंटीमीटर. ठीक है, और जो डायमीटर है इस हेमिस्फीयर का वो कितना है 14. तो रेडियस कितना हो जाएगा 7. अब जो ये सिलेंडर और ये जो ये हेमिस्फीयर है ये सिमेट्रिकली क्या है, फिक्स्ड है. तो जो रेडियस
जो डायमीटर हेमिस्फीयर का होगा वही डायमीटर किसका होगा, सिलेंडर का। ठीक है, ये क्या है, सिमेट्रिकली फिक्स है, तो जो डायमीटर हेमिस्फीयर का होगा वही किसका होगा, सिलेंडर का। तो जो रेडियस हेमिस्फीयर का आएगा वही रेडियस किसका होगा, सिलेंडर का। ठीक है, तो ये अगर डायमीटर 14 था तो रेडियस कितना हो जाएगा 7। तो ये भी कितना होगा, ये भी तो रेडियस ही है सिलेंडर का, हेमिस्फीयर का ये भी क्या है, रेडियस है, तो ये भी कितना होगा 7। अब टोटल हाइट कितनी देखी वेसल की हमें, 13। तो इस 13 में से मैं रेडियस माइनस कर दूंगा हेमिस्फीयर का, तो कितना आएगा 6। वो 6 क्या आएगी, हाइट आएगी सिलेंडर की। ठीक है, ये टोटल हाइट वेसल की है, यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल हाइट वेसल की है। ठीक, 13, और हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है 7, तो इस टोटल हाइट में से 7 माइनस कर दो, 2 माइनस करके आएगा, वो किसकी हाइट होगी, सिलेंडर की। ठीक है, तो आपको इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, इनर सरफेस एरिया सिलेंडर और सी एस ए को दोनों, इसका इनर सी एस ए निकालेंगे, इसका इनर सी एस ए निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें किसका सी एस ए मिल जाएगा, इनर सी एस ए वेसल का। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर एच 13 माइनस 7, क्यों 13 टोटल हाइट थी, उसमें से 7 रेडियस माइनस कर दे तो हाइट 6 आई है, हाइट किसकी, सिलेंड्रिकल पार्ट की। ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है आर 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी कितना है, वही जो सिलेंडर का है, तो वो भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। अगर रेडियस डिफरेंट होता है तब मैं यहाँ पे इनका जो ये अल्फ़ाबेट का नोटेशन है वो चेंज करता है, इसको एक को मैं छोटा आर लेता है, एक को बड़ा, लेकिन दोनों का रेडियस क्या सेम है, इसलिए मैं दोनों के लिए क्या ले रहा हूँ, स्मॉल आर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अब इनर सरफेस एरिया वेसल निकालना है। वेसल दो किससे बना है, दो आइटम से बना है। एक आइटम है आपका सिलेंडर, सेकंड आइटम है आपका हेमिस्फीयर। ठीक है, तो पहले किस, तो क्या टोटल सी ए से कैसे निकलेगा, इनर सी ए से कैसे निकलेगा वेसल का, सी ए से ऑफ सिलेंडर प्लस सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि ये दो आइटम से बना है, एक है सिलेंडर और एक हेमिस्फीयर। तो इसका सी ए से प्लस इसका सी ए से जो ऐड करके जो भी आएगा वो किसका सी ए से होगा, वेसल का। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल होगा सी ए से ऑफ सिलेंडर प्लस सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब सी एस ऑफ सिलेंडर हमें पता है कि 2πr/h होता है, और हेमिस्फीयर का सी एस क्या होता है 2πr²। यहाँ से मैंने 2π और r कॉमन लिया दोनों तरफ से, यहाँ पे भी 2πr है, यहाँ पे भी 2πr है, तो कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा h, यहाँ पे 2r थे तो एक r तो यहाँ आ गया, तो यहाँ बचेगा एक r। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दी, 225 के बदले 22.7, r हमारा कितना है 7। ठीक है, h हमारा कितना है 7, और r हमारा कितना है, h हमारा कितना है 6, और r हमारा कितना है 7। ठीक है, इस 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 44 और इंटू 13। ठीक है, तो 44 इंटू 13 आपको देगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, इनर सी ए से उस वेसल का, जो वेसल किस फॉर्म में था, हेमिस्फीयर और सिलेंडर के फॉर्म में। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 3rd, a toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5. Find the total surface area of the toy. ठीक है, क्या बोले, एक टॉय है वो किस शेप में है, कोन और हेमिस्फीयर में, मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर क्या माउंटेड है, कोन। ठीक है, ये हेमिस्फीयर इसके ऊपर क्या माउंटेड है, कोन। ठीक है, इस हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, फिक्स और का कोन। ठीक है, अब जो टोटल हाइट है इस टॉय की, टॉय कैसा है, इन दो को मिला के टॉय बन रहा है। ठीक है, तो टोटल हाइट इस टॉय की कितनी है 15.5, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हाइट कितनी है 15.5। ठीक है, जो रेडियस है कोन का वो कितना दे रखा है आपको 3.5, और ये क्या सिमेट्रिकली फिक्स्ड है ये कोन इस हेमिस्फीयर के ऊपर, तो जो रेडियस कोन का होगा वही रेडियस किसका होगा, हेमिस्फीयर का। ठीक है, तो जो रेडियस कोन का होगा वही रेडियस होगा हेमिस्फीयर का। तो रेडियस कितना है कोन का 3.5, तो जो हेमिस्फीयर का रेडियस होगा वो भी कितना होगा 3.5। ठीक है, अब ये रेडियस है 3.5, ये टोटल हाइट है, कोन की हाइट हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे, इस टोटल हाइट में से टॉय की में जो टोटल हाइट है टॉय की, उसमें से हेमिस्फीयर का रेडियस माइनस कर देंगे, जो माइनस करके आएगा वो हाइट किसकी आएगी, कोन की। ठीक है, तो टोटल हाइट कितनी थी 15.5 टॉय की, उससे 3.5 माइनस कर दिया, कितना आएगा 12। जो 12 आया कोन का हाइट है, कोन की हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 12 हाइट है। ठीक है, ये कोन की हाइट है। ठीक है, तो हाइट ऑफ कॉन मैंने माना h, वो कितना है 13.5, ये होगा आपका, सॉरी 15.5, तो 15.5 में से कितना माइनस करा मैंने, जो हेमिस्फीयर का रेडियस है 3.5, तो माइनस करके कितना है 12, ये हाइट आ गई कोन की यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या सेम है, क्योंकि वो सिमेट्रिकली फिक्स्ड है। तो रेडियस ऑफ कोन मैंने r माना स्मॉल r, तो वो कितना है 3.5, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी क्या होगा स्मॉल r, वो भी कितना होगा 3.5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ये टॉय दो शेप से बना है, एक है कोन और एक है हेमिस्फीयर, तो इसका कोन का सी ए से निकालेंगे और सी ए से किसका निकालेंगे, हेमिस्फीयर का, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो जो ऐड करके आएगा वो टोटल सी ए से किसका आएगा, टॉय का। ठीक है, तो टोटल
सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा, सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, जो शेप होगा उसका सी एस ए, यहाँ पे कोन और हेमिस्फीयर है तो उनका सी एस ए लिया हमने, ठीक है। तो सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, सी एस ए ऑफ कोन हमारा क्या होता है पाई आर एल, और सी एस ऑफ हेमिस्फीयर होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। अभी हमारे लिए यहाँ पे एल अननोन है, इस कोन की स्ट्रेट हाइट तो हमें पता है 12 है, लेकिन स्लांट हाइट नहीं पता, तो हम एल निकालेंगे। एल क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर एच हमारा कितना है 12 का स्क्वायर, और आर हमारा कितना है 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 और 3.5 का स्क्वायर 12.25, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके आएगा 156.25, रूट से बाहर निकल के कितना देगा आपको एल 12.50 या 12.5, तो एल हमारा कितना आ गया 12.5, ठीक है। अब ये एल की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या पाई के बदले 22.7, आर हमारा कितना है 3.5, एल हमने कितना कैलकुलेट करा अभी 12.5 प्लस 2 ऐसी, पाई के बदले 22.7, आर कितना हमारा 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 क्योंकि आर स्क्वायर था, ठीक है। यहाँ से 22, यहाँ पे भी 22.7, यहाँ पे भी 22.7, यहाँ पे भी 3.5 है, यहाँ पे भी 3.5 है, तो 22.7 और 3.5 मैंने क्या लिया कॉमन, यहाँ से ये दो गए तो क्या बचा यहाँ से 12.5 प्लस यहाँ से 22.7 और 3.5 बाहर आया तो क्या बचा यहाँ से एक 2 और एक 3.5, ठीक है। तो अंदर बचा 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5, ठीक है। 22.7 ऐसे 3.5 में से मैंने डेसिमल हटाया, नीचे क्या आ जाएगा 10, 12.5 प्लस 7, ठीक है, क्योंकि 3.5 इंटू 2 क्या देगा 7, ठीक है। फिर 7 5 ज़ा 35, फिर 5 2 ज़ा 10, फिर 2 से 2 11 ज़ा 22, ठीक है। तो ऊपर बचा यहाँ से सब कुछ कैंसिल करके 11, और ये 12.5 प्लस 7 कितना देगा आपको 19.5, ठीक है। तो 19.5 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये टोटल सरफेस एरिया आया उस टॉय का, जो टॉय दो चीज़ से बना है जिनकी जो शेप है वो क्या है कोन और एक हेमिस्फीयर, ठीक है। टॉय दो आइटम से बना था कोन और हेमिस्फीयर, ये टोटल सरफेस एरिया आया उस टॉय का। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड। क्या बोला, एक क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, ठीक है, इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, उस क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर क्या है एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है, ठीक है, फिक्स्ड है। आपको बताना है उस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और उस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। सॉलिड मीन्स क्यूबिकल पार्ट प्लस हेमिस्फेरिकल पार्ट, इसको मिला के क्या बन रहा है सॉलिड बन रहा है, तो इसका एरिया निकालना है, ठीक है। और इस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, ठीक है। उन्होंने देखा जो क्यूबिकल बॉक्स है उसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर की, तो ये क्यूबिकल बॉक्स है इसकी साइड क्या है 7, ये लेंथ भी 7 होगी, ब्रेथ भी 7 होगी, हाइट भी क्या होगी 7, ठीक है। तो जो ये है ऊपर ये भी क्या होगी 7, और ये फिक्स्ड है, इसके ऊपर क्या फिक्स है हेमिस्फीयर, ठीक है। तो जो हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा वो भी क्या होगा इस साइड के बराबर, जो क्यूबिकल की साइड होगी वही हेमिस्फीयर का क्या होगा डायमीटर, ठीक है। जो क्यूबिकल की साइड है वही, जो क्यूबिकल बॉक्स की साइड है वही क्या होगी हेमिस्फीयर का डायमीटर, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा हेमिस्फीयर का 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो फिक्स है, तो ये क्या है ये इसका डायमीटर है हेमिस्फीयर का, और यही क्या है इस क्यूबिकल बॉक्स के क्या है साइड, तो जितनी साइड है उतनी ही वही क्या होगा हेमिस्फीयर का डायमीटर, ठीक है। तो साइड ऑफ क्यूब ए हमें कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो डायमीटर कितना है हेमिस्फीयर का 7, क्योंकि जो साइड है क्यूब की वही क्या है उसका डायमीटर, तो 2 से डिवाइड कर देंगे रेडियस कितना निकल जाएगा 3.5। तो आपको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का एरिया निकालना है, ठीक है, जो इस शेप इसका एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वही पहली शेप क्या है क्यूब, प्लस इसके ऊपर क्या फिक्स्ड है सरमाउंटेड क्या है सरफेस एरिया क्या है हेमिस्फीयर, तो सी एस ए ऑफ क्या होगा हेमिस्फीयर, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्यों करा मैंने, बेस एरिया इसकी बात कर रहा हूँ रेड पार्ट की, क्योंकि जो ये हेमिस्फीयर का ये बेस पार्ट है ये फिक्स्ड हो गया इस क्यूब के ऊपर, इसका तो कोई यूज़ नहीं है, ये तो क्या हो गया इस जो ये क्यूब का जो येला फेस है अपर फेस है जो टॉप फेस है इसके साथ ये इसका जो हेमिस्फीयर का जो बेस है वो तो क्या हो गया फिक्स हो गया, तो इसका एरिया तो निकलेगा नहीं, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा माइनस, जो हमें जिसका एरिया निकलेगा वो क्या होगा इस क्यूब का, ठीक है, इस क्यूब का क्या है सरफेस एरिया निकलेगा, प्लस इस हेमिस्फीयर का जो सी एस होगा माइनस करना पड़ेगा ये बेस एरिया इस हेमिस्फीयर का, तो ये बेस एरिया क्या हो गया इस अपर फेस के साथ क्या हो गया फिक्स हो गया, ठीक है। तो सरफेस एरिया सॉलिड होगा वो क्या होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, जो एरिया ऑफ बेस है हेमिस्फीयर का उसको माइनस करना पड़ेगा, तब इस सॉलिड का क्या निकलेगा
सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 6a² प्लस हेमिस्फेयर का सी से क्या होता है 2πr², ठीक है, माइनस बेस एरिया। अब ये हेमिस्फेयर का जो बेस पार्ट है ये किस फॉर्म में सर्कल में, ये पार्ट तो ये वाला पार्ट तो इस क्यूब के जो टॉप फेस है उसके साथ फिक्स हो गया, तो इसका तो क्या करना पड़ेगा हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिक्स हो गया, इसका तो कोई यूज नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा इसे माइनस। तो ये किस फॉर्म में सर्कल में, और सर्कल का एरिया क्या होता है πr², इसलिए हमने क्या करा माइनस πr², क्योंकि जो हेमिस्फीयर का बेस पार्ट है वो किस फॉर्म में सर्कल में, ठीक है, तो πr²। अब 6a² ऐसी 2πr² माइनस πr² कितना देगा आपको πr², ठीक है। 6a हमें कितना है क्यूब की साइड कितनी दे रही 7 सेंटीमीटर, और 7 का स्क्वायर प्लस पाई 22/7 आर कितना है हमारा 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। 6 7 का स्क्वायर 49 प्लस 22/7 3.5, इनसे डेसिमल हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 10, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे क्या आ जाएगा नीचे 10, ठीक है। 7 5 जा 35, इस 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। फिर 5 से 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, इस 2 से क्या कैंसिल हो जाएगा 22 11 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 49 देगा आपको 294 प्लस ऊपर बचेगा आपका 11 इंटू 7 वो देगा आपको 77 और नीचे बचेगा एक 2, ठीक है। तो 294 और 77 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 38.5, तो 294 प्लस 38.5 आपको देगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है इस एरिया, इस सॉलिड का क्या है फाइन, ये है इस एरिया का सरफेस एरिया का सॉलिड, मीन्स ये निकाल दिया हमने, जो ये आया हमारा ये क्या आया सरफेस एरिया आया जो गिवन सॉलिड था इसका, ठीक है। माइनस हमने इसलिए करा क्योंकि ये वाला पार्ट फिक्स हो गया था इस फेस के साथ, इसलिए इसका हमारा कोई यूज़ नहीं था, इसको हमने क्या करना पड़ा माइनस, क्योंकि सॉलिड तो हमारा कुल ये है, ये पार्ट तो दिख नहीं रही तो फिक्स हो गया, इसके नीचे वाला पार्ट फिक्स हो गया, इसलिए हमने ये बेस पार्ट था ये हमने क्या करा माइनस करा, ठीक है।